शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ मृतं च सत्यं चाभिद्वात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्प्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विश्मस्तं वोचं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः
तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ मोदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ मोदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणशाग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः शाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे,
भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति प्रातःकालीन सामूहिक ब्रह्मयज्ञ। यदि आपने आंखें बंद की थी तो अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे और इस गर्म हथेली को बड़ी कोमलता से पलकों को छुआते हुए स्पर्श कराते हुए होले होले बहुत मधुरता से खोल देंगे। इस सामूहिक संध्या को करने के पश्चात आइए हम देवी यज्ञ अग्निहोत्र का आरंभ करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा राजीव जी, ये जो संध्या के हम मंत्र बोलते हैं ना जी, कई बार प्रधान जी ऐसा लगता है कि हम तोते की तरह से जैसे रटा हुआ बोलते हैं। यदि आप पुस्तक को सामने रखेंगे तो जहां अर्ध विराम है, जहां पूर्ण विराम है, जहां हलंत है, जहां विसर्ग है, कम से कम बहुत छोटी छोटी माइनर बातें हैं, उन्हें यदि थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो एक रूपता भी आएगी। और पूर्ण विराम का मतलब आपको तो पता है ना बहन जी, पूर्ण विराम का मतलब पूर्ण विराम। तो हमने देखा है कई बार कि हम नॉन स्टॉप, बिल्कुल कहीं पूर्ण विराम नहीं, कहीं अर्ध विराम नहीं, उसमें ना तो आनंद आएगा और ना हमें समय मिलेगा। संध्या के मंत्रों को केवल बांचना, संध्या के मंत्रों को केवल पढ़ देना काफी नहीं है। और हम अपना इतना अमूल्य समय निकाल के प्रातःकाल की शुभ वेला में यहां सामूहिक रूप से उपस्थित हों और इन संध्या के मंत्रों को बोलते हुए अंदर से एक आनंद की हिलोर ना उठे, या हमारा ये सुकृत्य हमें उचित फल देने वाला ना बने। संध्या नहीं की तो भी ऐसे, संध्या कर ली तो भी ऐसे, तो फर्क क्या रहा? इससे तो ना करें। केवल मन को समझाने के लिए संध्या करनी ये काफी नहीं है। संध्या करके हमें ऐसा अनुभव हो कि हाँ, हम परमात्मा के पवित्र सानिध्य को पा चुके हैं और हमारा आत्मा उस परमात्मा के संपर्क में और शुद्ध हो गया है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और मधुर और सत्य के निकट बन गया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हम इस समय को पूरी तरह से जीने वाले हैं, कोई औपचारिकता नहीं। और यज्ञ के कार्य में, ईश्वर के कार्य में तो औपचारिकता चलती भी नहीं और निभती भी नहीं है। शिष्टाचार मैं आपसे बर्ताव कर सकता हूं, आप मेरे साथ निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय कार्य में ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ईश्वर तो मैंने कल भी कहा था, अगर चाहता है तो केवल समर्पण चाहता है। तो आइए उसी समर्पण भाव से अब हम देव यज्ञ आरंभ करेंगे। श्रद्धेय वीरेंद्र जी, आप दोनों पति पत्नी विशेष रूप से हाथ जोड़कर बैठें। श्रद्धेय राजीव जी, आप दोनों यजमान दंपति, दंपति है ना आप? है राजीव जी, दंपति हैं? अच्छा, पति का मतलब क्या है? हाँ जी बहन जी, पत्नी का मतलब क्या है? देखो कैसे विचित्र बात है, क्योंकि मैं व्याख्यान के लिए नहीं आया, नहीं तो यकीन मानना इन 7 के 7 दिनों के हम पहले से ही विषय निकालते और बहुत अट्रैक्टिव विषय है और लोग उसे पढ़ते और मन बनाते, आज इस विषय पर सुनने को मिलेगा।
एक दिन मैंने एक विषय पर चर्चा की, मन चाही संतान या अनचाही संतान। अब लोगों के मन में बड़ा विचार पहले ही उथल पुथल हुई, अरे ये विषय तो वाकई बड़ा अट्रैक्टिव है। सुखी गृहस्थ का आधार। तो चलो ये समय नहीं है, मैं बताऊं पति किसे कहते हैं, राजीव जी याद रखोगे? पाति रक्ष तीति इति पति। वीरेंद्र जी, जो हर प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ हो वो कौन है? पति। और पत्नी का क्या मतलब है? पतनात त्रायते इति पत्नी। जो अपने पति को कभी किसी भी परिस्थिति में पतित ना होने दे, पतन होने से बचा के रखे, वो कौन है? पत्नी। और आप दोनों मिलकर क्या बने? दंपति। दम इति गृहेणाम यस्य पति रक्षकौ दंपति। दम नाम घर का है और इस घर की पति पत्नी दोनों मिलकर रक्षा करने के कारण दंपति कहलाते हैं। तो हिंदी में तो याद रहेगा, चलो संस्कृत में याद ना रहे, हिंदी में याद रहेगा ना। पति मतलब जो रक्षा करता है, पत्नी मतलब जो पति को पतित नहीं होने देती, और दंपति मतलब दोनों मिलकर हर प्रकार से अपने घर की रक्षा करते हैं। इस कारण क्या कहलाए? दंपति। तो आप दोनों दंपति हाथ जोड़कर बैठो। वैसे तो सब जोड़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ मिलकर बोलना, ओम आवसो सदने सीद है। अब आप नहीं बोलना, केवल मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, ओम सीदा में। अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासोवा यद भद्रं तन्नयासोवा। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामोते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम आत्मेदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीर्षं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति
अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे हैं। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करते हुए विशेष भक्ति किया करें। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानाश्रये धामन्यधैर्ययन्तः। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेन यशोपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूय
भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेमा। हे स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप प्रशंसा सर्वदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। कैसा लगता है जी जब मंत्र पाठ होता है, इसका अर्थ श्रवण करने को मिलता है? प्रधान जी कैसा लगता है? आनंद तभी आएगा जब 100% हम यहीं बने रहेंगे, इसीलिए आनंद आता है। इसीलिए कहा कि ईश्वरीय कार्य में दूसरे अन्य यहाँ वहाँ के विचार, कार्य, व्यापार, संसार इत्यादि को उतने समय के लिए पूरी तरह से भूल जाए। अच्छा, एक बात मैं आपसे साझा कर लूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव भी है और मेरा स्वभाव एक और है जी, हालांकि बताना नहीं पड़ता, वो दिखता है स्वभाव। अपने मुंह से अपने बारे में कुछ ना कहें, आपके जाने के बाद ये काम अपने आप हो जाता है। यानी आपके विश्लेषण को लोग अपने आप कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती मुख से कुछ कहने की। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि यदि परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो इसका मतलब परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा ने मुझे ये काम सौंपा है। तो निसंदेह परमात्मा देखता भी होगा ये व्यक्ति मेरे दिए हुए कार्य को कितना निष्ठा, कितनी ईमानदारी से कर रहा है या इसमें कटौती कर रहा है। गलत तो नहीं कही जी ये बात? परमात्मा से तो कोई छिपता नहीं है ना कुछ भी, वो तो हमें हमारी भावनाओं तक से पहचानता है, जानता है। इसलिए ये निवेदन मैं करूंगा कि जो समय ईश्वर के निमित्त निकाला हमने, उस समय दूसरा कोई काम बिल्कुल भी ना करें। यहां देख के मुझे हालांकि बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने कई जगह देखा है लोग एक दूसरे को अभिवादन भी करते हैं, है ना बहन जी? होता है ना, कई जगह मैंने देखा। कोई आया, नमस्ते ली, नमस्ते की, बैठने के लिए भी कहा, आदेश निर्देश भी होता है, आप यहाँ जगह बनाओ, मुड़ी यहाँ डाल लो, कुर्सी वहाँ डाल लो, और मंत्र पाठ भी कर रहे हैं। लाहौर आर्य समाज की यह घटना, कल मैंने बहुत इशारा किया था इस बात का आपको, और मैं केवल कहने के लिए कुछ बात नहीं कहता हूं, मैं अपने अंतस से बोलता हूं, अपनी स्वयं व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर भी बोलता हूं। राजीव जी, एक घटना बताता हूं आपको 2-3 मिनट की, और याद रखना, लाहौर आर्य समाज में सभी आर्यजन इसी भांति मिलकर यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यज्ञ वेदी को सजा लिया गया है, बहुत श्रद्धा से यज्ञ वेदी के चारों ओर आर्यजन बैठ गए हैं, और इन्हीं 8 मंत्रों का बहुत श्रद्धा से उन्होंने पाठ आरंभ कर दिया। पाठ चल ही रहा है कि सामने मुख्य दरवाजे से ऋषि दयानंद का आगमन हुआ। अरे, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी देव दयानंद, हमारे गुरु, हमारी इस पवित्र समाज में आज पधारे, अहो भाग्य हमारे। और कहते हैं कि वो सब लोग उस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पाठ को बीच में छोड़ महर्षि दयानंद की आओ भगत कहें, मान सम्मान कहें, कि उठ खड़े हुए और उन्हें लिवाने के लिए दौड़ पड़े। तो वहां महर्षि दयानंद को उस दिन कुछ क्रोध आया था, और मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं ना जी? जो उन्होंने कहा जितना उस समय प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि देखो, जब आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा उपासना आदि में तल्लीन होवे, तो उस समय कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए,
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भले ही उस देश का राजा ही क्यों ना आ जाए, यदि आपने उस समय ईश्वरीय कार्य को छोड़ व्यक्ति विशेष, वस्तु पदार्थ विशेष को प्राथमिकता दी, तो ऐसा करने से साक्षात परमात्मा का अपमान हो जाएगा। और परमात्मा का अपमान करके आप अपने जीवन में सुख, कल्याण, आनंद की वर्षा कर सकोगे, ये बिल्कुल भी कदापि संभव नहीं है। जब बात समझ में आती है ना प्रधान जी, हाँ बात तो सही है भाई ना, ईश्वरीय कार्य में कोई कटौती नहीं, ईश्वरीय कार्य में कोई अधीरता नहीं है। आपके पास समय है तो धैर्य पूर्वक बैठे हैं, और नहीं समय है तो ईश्वरीय कार्य में फॉर्मल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो बैठे नहीं, और बैठे तो फिर 100% मन बना के बैठे, तत्काल आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम बर्ताव करेंगे यज्ञ के साथ, इसी प्रकार से हम व्यवहार करेंगे ईश्वरीय कार्य के साथ। तो आओ बहुत श्रद्धा से युक्त होके अब हम आचमन की क्रिया से जुड़ेंगे। हमें आदत पड़ी हुई है दरअसल बिल्कुल मशीन की तरह से काम करने की, ना भावनाएं हमारी निकलती, बस हम क्रिया 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 करते रहते हैं, और इंटरनली लाभ हमें कुछ होता नहीं है। चलिए दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आइए बाबूजी बैठाओ इन्हें। नीरज जी आइए, स्वागत आपका भी। दोबारा लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रेयताम स्वाहा। हाथ को शुद्ध कर लेंगे। कटोरियां आपके पास में रखी हैं, कटोरी में जल डाल लेंगे। बाएं हाथ में जल लिया, दाहिने हाथ की बीच वाली दो उंगलियों को जल में डुबो, अंग स्पर्श से जुड़ेंगे। ओम वांगमय हास्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णिहोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे वरमस्तु। ओम भोर्भोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवा मे सह सन्तु। वीरेंद्र जी आपके समक्ष दीपक रखा होगा, माचिस भी रखी होगी। अपनी पत्नी को माचिस दे दो, वो बहुत श्रद्धा से इस यज्ञ की अग्नि को, दीपक को प्रज्वलित करेंगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा। चलिए तैयारी कीजिए अग्न्याधान की। कपूर ले लें। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। सभी लोगों का इसमें हाथ लगवा दो। आशय ये भी हो सकता है सभी का सहयोग है इस यज्ञ में, या यूं कह सकते हैं कि सभी की सहभागिता है इस यज्ञ में। यूं भी कहा जा सकता है कि हम सब यजमान ही तो हैं। चलिए अग्नि की स्थापना कर देंगे, और अग्नि हमारी उद्बुद्ध हो जाए इसके लिए कामना मंत्र हाथ जोड़कर बैठेंगे सभी। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च। अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत
तीन समिधाएं आपके सामने रखी हैं। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। शुरू वाले दिन 3 और 3 6 रखी थी और मैंने थोड़ा सा आपको इंगित किया और आपने उस आदेश का पालन किया, मेरी प्रसन्नता बढ़ी। तो 3 समिधाओं में से एक समिधा दोनों पति पत्नी मिलकर, हाँ भाई क्या नाम लवेश है, बहुत बहुत अच्छा बेटा, अच्छा लग रहा है तुम आ रहे हो और अपनी देवी जी को भी लेके आ रहे हो, है ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्रशंसा करूंगा इस बात के लिए मैं आपकी, और स्वागत है आपका। है बेटी का क्या नाम है आपकी पत्नी का? नेहा। नेहा, हाँ नेहा, उस दिन मैंने पूछा भी था। ठीक है नेहा बेटी, स्वागत आपका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम मायन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम समेधाग्निं दुवस्यतघृतैर्वोर्धयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना ॐ सुसमेधाय शोचसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्टाय स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे दन्नमम। पंच घृत आहुति, घी की चम्मच भर भर के आइए 5 आहुतियां चढ़ावें। ओम मायन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम आयन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम आयन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम आयन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम आयन्त इदमय आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिः ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे दन्नमम। चम्मच नीचे रख देंगे, जल सिंचन की क्रिया से जुड़ेंगे। ओम आदिते अनुमन्यस्व ओम
हनुमते अनुमन्यस्व। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। लोटा अभी नीचे रखो, हाथ जोड़ो, पहले मंत्र पाठ करेंगे। ओम देव सविता प्रसूभयजं प्रसूभयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातुर्वाचस्पतिर्वाचं नः स्वगतु। अरे वाह, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए घृत आहुति, हाँ पहले जल सिंचन करेंगे, कर दिया, हो गया, वेरी गुड। चलिए घी की आहुति। उत्तर दक्षिण आप सबको पता ही है बहुत अच्छे से, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही, आपके चेहरे इतने प्रसन्न नहीं हैं सच में। और मैं यहां आने का मन बना रहा हूं तो मेरे मन में कई जो है ना क्वेश्चन मार्क से लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से आपको कोई कष्ट हो रहा हो किसी को, है? क्योंकि मैं बहुत साफ बोलता हूं इसलिए तो नहीं। फिर आपके चेहरे क्यों इतने उदास से हैं, इतने, मेरी समझ में। यज्ञ स्थल पर अशोक जी महर्षि दयानंद ने कहा कि प्रसन्न बदनम और चांद का सा मुखड़ा बना के बैठे हैं। मैंने एक दिन और कहा था इस बात को, कभी आपको चर्चा करूंगा। अब आने वाले समय में अगर ऐसा होता है बहन जी, आपको ताज्जुब होगा। ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ, हमारे चित्र आकाश में चले जाते हैं हम जब यज्ञ करते हैं। यकीन मानना, कभी आपने इस बात का चिंतन भी नहीं किया होगा कि आकाश का मतलब क्या है, नभ का मतलब क्या है, गगन का मतलब क्या है, अंतरिक्ष का मतलब क्या है, दिहुलोक का मतलब क्या है। कभी आपने शायद न भी सोचा होगा इस बात को कि कुछ आहुति केवल घी के साथ में क्यों चढ़ाई जाती है और कुछ आहुतियों में घी और सामग्री दोनों साथ साथ चढ़ाया जाता। क्यों नीरज जी, कितना बढ़िया होता सारी घी से ही चढ़ा लो, या इतना बढ़िया होता घी और सामग्री शुरू से ही इकट्ठी शुरू कर दो, बस क्या जरूरत है कुछ अलग कुछ अलग। तो हमें शायद इस विज्ञान का नहीं पता है कि हमारे चित्र जो हैं आकाश में चले जाते हैं, यज्ञाग्नि हमारे फोटो ले जाती है। और आपको ताज्जुब होगा ये सुन के, कभी कभी आपने अग्नि को रंग बदलते हुए देखा होगा। अच्छा देखा है? सच बताओ, हाथ उठाओ जिसने देखा है। कभी पीली, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी हरी, कभी नीली नीली सी भी हो जाती है। क्यों बदलती है ये रंग, पता है आपको किसी को? आप मैं कहूंगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। यजमान जो यज्ञ पे बैठा है उसके मन में कैसी विचारधारा चल रही है, ये अग्नि स्पष्ट बता देती है कि अब यजमान के मन में कोई ईर्ष्या का भाव, लोभ लालच की वृत्ति जागी है, काम वासना जागी है। यकीन मानना यह अग्नि का परिवर्तित होना यज्ञ की, यजमान की भावना से सीधा सीधा संबंध रखता है। तो ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, ये जो हवन है, यज्ञ है। हमने इसे बहुत समेट सा दिया, छोटे छोटे बस अर्थों में है। तो मैंने एक दिन बताया भी था, मैं कहा यज्ञ स्थल पर बहुत चेहरे हमारे फिर भी उदासीन से होके बैठे हैं। मैं कहा पूछ लूंगा कारण क्या है। अशोक जी ऐसा तो नहीं है भाई, कोई मेरे से कोई नाराजगी तो नहीं है किसी को? ये तो बदलनी पड़ेगी भाई। देखो अब मेरे हिसाब से चलना है तो बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से चलानी पड़ेंगे। मेरे हिसाब का मतलब ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से, जो ऋषि मुनियों ने आदेश किया है उस अनुसार, जिससे हमें आपको कुछ मिले, है ना? क्या कह रही बहन जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मेरी बात का ये विशेष ध्यान रखें भाई, उदासीन होकर यज्ञ पे कभी भी ना बैठे। यज्ञ तो हमारे क्लेश को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है, विघ्न बाधाओं को दूर करता है। और हम ये सोचे परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है,
परमात्मा ने हमें अपने हाथों से वर्ण किया है कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य के समीप लाने का हमें सौभाग्य जगाया है। तो यही काफी है हंसने मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। तो आओ उसी प्रसन्नता से, भाई देखो उदासीन होके ना बैठो, नहीं तो मेरे मन में फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं निर्णय लिया है, कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं है भाई। ये तो ऐसे लोग हैं उदास से होके बैठ गए, और मैं कैसे गुजारा करूंगा इनके बीच में, भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैं अपना घर परिवार गांव शहर सब कुछ छोड़ के किसके भरोसे आ रहा हूं भाई? आप ही के भरोसे तो आ रहा हूं। और आप ही मेरे सामने ऐसे उदासीन होके, ऐसे नैराश्य भाव से, ऐसे क्षोभ में भर के बैठ जाओगे तो भी मेरा कहाँ मन लगेगा फिर? तो ये बात थोड़ा सा आप विचार करना है। चलिए, घृत आहुति। हाँ देखो, माता जी को भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। माता जी ने पता मेरे से क्या कहा? आचार्य जी 7:25 पे मेरे बच्चों को जाना होता है। अब आप 7:25 से पहले पहले मुझे तो कम से कम रिलीव कर दो यहां से। भाई मैं आपके हिसाब से तो चलूंगा नहीं, देखो सीधी सी बात है। यज्ञ की व्यवस्था यज्ञीय व्यवस्था से ही चलेगी, ठीक है ना। हम अपने आप को बदल लें लेकिन व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। कुछ मंत्रों को हम कम कर सकते हैं। माता जी ने कहा जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का अर्थ ना करो, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा है हम दैनिक यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विशेष यज्ञ। विशेष प्रयोजन में हमारे साल का होने वाला दूसरा बड़ा कार्यक्रम है ये। और उस कार्यक्रम में ऋषि ने निर्देशित किया है कि सब लोग ध्यान अवस्थित होकर सुने और एक विद्वान व्यक्ति उसके अर्थों को पढ़े या बोले। तो हम तो ऋषि की आज्ञा का पालन कर रहे हैं भाई। तो पसंद है ना, ठीक है ना, ये चीजें होनी चाहिए ना। तो चलिए अब घी की आहुति शुरू करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये तन्नममा। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदन्नमम। अगली बार आ जाएंगी कृष्ण जी, है बैठो, कोई बात नहीं। चलिए अब घी के साथ सामग्री भी, कल भी मैंने आपको इशारा किया, आज नहीं करूंगा। इतना ही ध्यान रखना कि उतनी ही सामग्री जितनी प्रचंड हमारे यज्ञ की अग्नि। इसे आप घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, बस धुआं नहीं होना चाहिए, है ना। हवन कुंड में यज्ञ की जो सामग्री है ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, भस्म होती रहे। आओ बहुत श्रद्धा से हम देवताओं को अग्नि के माध्यम से तृप्त करने का ये उपारंभ करते हैं। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ॐ स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः
उपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु वै स्वाहा ॐ अग्नेनयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमहि स्वाहा। सामग्री रोक के केवल 4 आहुति घी की सायंकालीन आहुति है। सायंकालीन सत्र में हम इस बार यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर दक्षिण आपको पता है, वीरेंद्र जी, राजीव जी हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय तन्नमः। पुनः सामग्री ले लेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय तन्नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय तन्नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः तन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु वै स्वाहा। ओम अग्नेनयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, आप सभी को पता है कि सामवेदीय यज्ञ यानी सामवेद की पवित्र ऋचाओं का गान हम शुरू करें मिलकर एक बार सामूहिक रूप से और बड़े उत्साह से, बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ बोलना। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना
और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। ॐ अग्नोजिष्टमाभरधुम्नामस्मभ्यमदिगो प्रणोराय पनीयसे रसे वाजाय बन्धां स्वाहा। ॐ यदि वीरो अनुस्यादि अग्निमिन्धेदमर्त्यः आजुवद मानुषका सर्मभक्षि दिव्यं स्वाहा। ॐ त्वे सस्ते धूमऋणवते दिवे संचक्र आददा सूरो नाहि धुता त्वं कृपा पावकरोचसे स्वाहा। ॐ त्वहि चेदवद्यसो अग्ने मित्रो न पत्स्यसे त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसे स्वाहा। ॐ प्रातरग्ने पुरुप्रियो विषास्ते वेतातिथि विश्वे यस्मिन् मन्नमर्ते हव्यं मर्तास इन्दते स्वाहा। ॐ यद्वा इष्टं तदाग्नये बृहदर्च विवावसो मही शिवा त्व इन्द्रियस्त्वजा उदीरते स्वाहा। ॐ विशो विशो वा अदितिं वाजयन्ता पुरुप्रियम् अग्निं वो दुर्यावच स्तुते सूरस्य मन्मभे स्वाहा। ॐ बृहद्वयो हि भानवेर्चा दिव्या अग्नये यं मित्तन्न प्रशस्तये मर्तासो ददिरेत् पुनः स्वाहा। ॐ अगन्मावृतहन्तं ज्येष्ठम् अग्निं मानवं य इस्मा श्रुतवन्ता दक्षयो वृद्धनीका इद्यते स्वाहा। ॐ जाता परेण धर्मणा यत् संवृदेशः भुवा पिता यत् कश्यपस्य अग्निश्रदा माता मनुकभे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, यजमान दंपति को छोड़ के अन्य सब का मतलब बस सब बड़ा दिल दिखाओ, दूसरों के लिए स्थान छोड़ो। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते बहन जी। हाँ, जिनकी आहुति हो चुकी वो स्थान छोड़ देवें, अन्य जो आहुति चढ़ाने वाले हैं वो उस स्थान को ग्रहण कर लें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। ॐ सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारावामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मणं च बृहस्पते स्वाहा। ॐ विदायेतः उदारोहन् दिवा पृष्ठन्याहारोहन् प्रभुर्जयो यथा पदोत्याह द्यामङ्गिरसो ययुः स्वाहा। ॐ राये अग्ने महेत्वा दानाय समिधीमहि इडस्वाहीमहे व्रजं द्यावाहोत्राय पृथिवी स्वाहा। ॐ ददन्वेः वादति मनोवोचर ब्रह्मेति वेरुतता परिविश्वानि काव्यानि मिश्चक्रमिवा भुवः स्वाहा। ॐ पत्यग्ने हरसाहरा शृणाहि विश्वतरस्परि यादो दानस्य रक्षसो बलं युज्जः वीर्याय स्वाहा। ॐ त्वमग्ने वसूरिह रुद्रमादित्या पुता यजस्वत्वरं जनं मनुज
कापुरुषाय स्वाहा ॐ पुरुत्वा दधिमामवोचेर्विघ्ने तव स्विदा तोदस्येव शरणामहस्याय स्वाहा ॐ प्राहोत्रे पूर्व्यं वचो अग्नये वरता बृहत् विप्रां ज्योतिषि विभ्रते न वेधसे स्वाहा ॐ अग्ने वाजस्य गोमद ईशानस्य सोमहो अस्मे देहि जातवेदो महिश्रवाय स्वाहा ॐ अग्ने ओजिष्ठो अध्वरे देवा देवयते यजा होता मन्द्रो वीरास्यति स्त्रिदाय स्वाहा ॐ जज्जाना सप्तमात्रे विर्मेधामाशासत श्रिये अयं दुर्वो रयिणां चिकेतदाय स्वाहा ॐ उदस्यानो देवामतिरधिदुत्यागमत् सा सन्तातामयस्करादपस्त्रिदाय स्वाहा ॐ ईळिष्वाहि पृथिव्याम यज्जस्व जातवेदसं चरिष्णो धूमा मृगाः पीतशोचिषाय स्वाहा ॐ न तस्य मायया च न रिपुरीशतामर्त्यः यो अग्नये ददाश हव्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं व्रजिनं रिपुमिस्तग्नेरग्ने दुराद्यवान् दविष्टमस्य सतपदे कदीसुगाय स्वाहा ॐ सृष्टयज्ञे नवस्य मे स्तोमस्य वीरविष्पते नेमायिनस्तपसा रक्षसोदहाय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, जिनकी आहुति हो चुकी वो स्थान छोड़ देंगे। चलो खड़े हो जाओ भाई, जिनकी आहुति हो चुकी है। खड़े क्यों नहीं हो रहे? जिनकी आहुति हो चुकी वो अन्यों के लिए स्थान रिक्त कर दें। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय दन्नमम ॐ भूराग्नये स्वाहा इदं अग्नये दन्नमम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्नि वायवादितेभ्यः दन्नमम। स्विष्टकृत आहुति केवल यजमान और कोई नहीं। चम्मच भर लेंगे, घी सिंचित कर लेंगे, उसमें घी भी मिला लेंगे थोड़ा सा है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्थयित्रे सर्वानः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते दन्नमम। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम।
बस जी आहुति और नहीं चढ़ेगी। अब एक दूसरा यज्ञ करते हैं, थोड़ी थोड़ी 10 आहुति हमारी जो आदरणीय बहन हैं वो 10 आहुति अपने हाथ से चढ़ाएं, 10 आहुति घी से जो यजमान हैं पुरुष हैं वो चढ़ाए हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ॐ धन्वन्तरे स्वाहा। ॐ गोवै स्वाहा। ॐ अनुमत्यै स्वाहा। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ द्यावा पृथिव्यां स्वाहा। ॐ सुष्णुकृते स्वाहा। बस अब कुछ नहीं चढ़ावें, पात्र को नीचे रख दें। और मेरा अनुरोध है कि बाद में समी अग्नि को कोई छेड़छाड़ भी ना करें, है ना। लगे थोड़ा सा घी डालना है तो घी डाला जा सकता है, बाकी धुआं ना हो। सत्संग होगा तो फिर विघ्न होता है। अब सीधे सीधे हम यज्ञ की आरती से, यज्ञ की प्रार्थना से जुड़ेंगे। हमारे बीच में भूसावर भरतपुर राजस्थान से हमारी विदुषी बहन प्रियंका भारती जी उपस्थित हैं। अब वो संगीत के साथ अपनी मधुर वाणी में इस यज्ञ प्रार्थना को हम सब सामूहिक, या यूं कहें कि उनके साथ मिलकर सब गाएंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधा दिकर चाहे, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मैरिया चला कर, लाभो देश सारे को। नित्य श्रद्धा भक्ति से जादे हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे। यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो। हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर वात्र हो शुभ। गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा। प्रेम पथ विस्तारे हो। ईदन्नम में का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो दयावान, सबका सब विध हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, महती अनुकंपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है कि हम नित्य प्रति प्रातःकाल के इस शुभ वेला, अमृत वेला में संसार के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्य को बड़े मन, बड़ी श्रद्धा, बड़े विधि विधान से करने में समर्थ हो पा रहे हैं। यज्ञ के करने वाला जो यजमान विशेष रूप से यहाँ उपस्थित होता है, उसके लिए कुछ मंगल कामना, शुभ कामना, आशीष वचन की व्यवस्था है। तो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जरा आ जाओ। जल का लोटा आप उठा लें। आपका क्या नाम है जी? रतन जी। हाँ, आप भी बड़े एक्टिव हैं, मैं देखता हूं लगे रहते हैं आप भी इस गतिविधि में, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, जो यजमान है वो हाथ जोड़कर और आंखें भी बंद करके बैठे, जो कठिन काम है। मैंने देखा है कि 2 मिनट के लिए किसी को आंख बंद करने के लिए कह दो और सामने 10, 20, 50 लोग बैठे हों, तो 2 मिनट में कम से कम 10 बार का मेरा अनुभव है, 10 बार तो आदमी आंख खोल खोल के जरूर देखता है। कोई कुछ उठा के तो नहीं ले जा रहा, यहां क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी वृत्तियों को बहुत बाह्य बना लिया, चंचलता से युक्त बना लिया। इसका मतलब हम अंतर यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यकीन मानना, बाहर की लंबी लंबी यात्रा करके कुछ हाथ ना लगेगा। यदि सच में कुछ हाथ लगने योग्य मिलेगा तो वो केवल अंतर यात्रा करने के बाद ही मिलेगा। तो आपसे मैं निवेदन भी करता हूं और आपको मैं देखता भी रहूंगा, ध्यान देना। सामने बैठा हूं ना, ऊंचे स्थान पे बैठा हूं, तो आशीर्वाद ग्राही बन जाए। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर ले। यजमान नहीं बोलें, बाकी सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। ओम ओम सत्यः सन्तु सत्यः सन्तो यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम सफलः सन्तु सफलाः सन्तो यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम पूर्णः सन्तु पूर्णः सन्तो यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। हे परमात्मा, हे परमात्मा, यजमान की सभी कामनाएं सभी कामनाएं शुभ हों, शुभ हो, सत्य हों, शक्ति
धन्यवाद आचार्य जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें यज्ञ और यज्ञ की क्रियाओं में मानो घुल मिला दिया हो। सही मायनों में ऐसे विद्वान बहुत कम मिलते हैं जो कि आपको पूर्ण रूप से तन मन से यज्ञ के साथ जोड़ दें। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में श्री सुभाषपुरी जी भारतीय विश्व परिषद से आए हुए हैं और उनके साथी भी वो आएंगे, आचार्य जी को उपवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। सुभाषपुरी जी आप भी। क्या भारत विकास परिषद? भारत विकास परिषद, अच्छा अच्छा। अभी भारत विकास परिषद वालों ने मुझे एक व्याख्यान के लिए बुलाया था, मैं गया मेरठ में। इधर हमारे मध्य में श्री नरेंद्र शास्त्री जी की पत्नी आई हुई हैं। स्त्री आर्य समाज से निवेदन करूंगा उनको लाएं, हमारी बहन जी को उपवस्त्र पहनाएं। आइए। चलिए, मेरा सौभाग्य है। सुभाष जी है ना, यही रहते हैं राजपुरा में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे हाँ जी बहन जी, अंजू बहन जी आ जाओ। अब बजाएंगे लोग। अच्छा, आपका है सुभाष जी? दोनों ही सुभाष हैं। जो भी इस यज्ञ से हम वाइब्रेशन लेकर के जा रहे हैं अपने घरों में जाकर बहुत ही आनंद देने वाली हैं। ये पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ के साथ जुड़े रहें। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। चलिए बैठ जाओ अब आप। क्योंकि मैं व्याख्यान देने के लिए नहीं बैठा हूं और ना ही मुझे शोभा देगा इस समय व्याख्यान करना। क्योंकि व्याख्यान के लिए श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य संजीव रूप जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं तो केवल अपने मन, अपनी भावनाओं से इन्हें आमंत्रित करूंगा। एक शिष्टाचार है ना, ऐसे थोड़ी होता है कोई अपने आप ही बोलना शुरू कर दे, भाई उसे विधिवत आमंत्रण दिया जाता है सम्मान पूर्वक। एक बात जरूर चाहूंगा कि इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। नवदीप जी आप भी बहुत ध्यान से सुनना। आपने गलियों में, बाजारों में, कस्बों में, शहरों में बहुत सारे आवारा जानवर देखे होंगे घूमते हुए। और ये जो मैं 2 मिनट की बात बता रहा हूं ना, ये एक बहुत बड़ा व्याख्यान है। बहन जी देखते हैं ना यहां भी आवारा पशु, और ये आवारा पशु माताजी किसी खाने के पदार्थ के लालच में है। किसी के घर की तरफ को चलें तो डंडे से स्वागत, किसी सब्जी वाले के ठेले की ओर हरी हरी सब्जी देख के कुछ खाने का मन बने तो तुरंत लाठी से, डंडे से स्वागत। यानी कहीं भी बब्बर साहब यदि ये आवारा पशु कुछ खाने के पदार्थ की इच्छा मन में लेके चलते हैं तो वहां उन्हें पदार्थ वो खाने का तो कोई नहीं देता, कोई पानी डाल देता है, कोई लाठी लेके इन्हें दौड़ा देता है। ये दृश्य आपने देखे होंगे। अब हमें विचार क्या करना है कि बहुत संभावना है सुभाष जी की इन्हीं आवारा जानवरों में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर रहा हो कभी। बस ये वो मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे आप में से यहां प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र के कामयाब लोग बैठे हैं, तो इन आवारा पशुओं में जो इस वक्त जीवात्मा है, इसी जीवात्मा को हो सकता है वो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ हो जो अपने समय का प्रख्यात डॉक्टर रहा हो। और यह भी संभावना है कि इन्हीं आवारा पशुओं में शायद कोई बहुत बड़ा इंजीनियर रहा हो, कोई बहुत बड़ा रईस रहा हो, उद्योगपति रहा हो, और कभी इस इंजीनियर को, डॉक्टर को, बिजनेसमैन को किसी सत्संग में जाने का सौभाग्य भी मिला हो।
जैसे आर्य समाज राजपुरा की कमेटी है, ये इश्तिहार लेके घर घर गई होगी, तो कभी कुछ लोग, कुछ विशिष्ट मंडल इनके क्लिनिक पे, इनकी ऑफिस में जाके सत्संग का पर्चा लेके गया हो और निवेदन किया हो कि हमारे आचार्य संजीव रूप आ रहे हैं जो धर्म के मर्म को समझाते हैं, कर्म की फिलॉसफी को बताते हैं, और आप आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है। और इन्होंने शायद ये कह के नकार दिया हो आना कि अभी मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। यानी उस समय के अभाव में, जो समय नहीं निकाला, उस धर्म की व्याख्या को सुनने से वंचित रहा, कर्मफल व्यवस्था को सुनने से वंचित रहा, और केवल धन अर्जन के चक्कर में ही पड़ा रहा, आत्मा की उन्नति का मार्ग कोई प्रशस्त नहीं हुआ। तो ध्यान देना, परमात्मा की व्यवस्था में अब परमात्मा ने उसे कहा कि अब तेरे पास समय ही समय रहेगा। और अब इनके पास समय ही समय, कहीं देख लो, कहीं धूप में, कहीं छांव में, पेड़ के नीचे, दीवार के नीचे बेचारे ये सारे आवारा जानवर बैठे रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज हमें वो सुअवसर मिल रहा है और हम कहीं समझदारी ना दिखा के केवल धन के फेर, कार्य, व्यापार, बिजनेस के फेर में ही पड़े रहें। और ये जो गंभीर चर्चा सत्संग के माध्यम से, जो हमारी गुत्थी को सुलझाने के लिए ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं और इन बातों को नहीं सुना, समय नहीं दिया, तो हो सकता है भविष्य में परमात्मा हमें उस व्यवस्था से ना जोड़ दे और लगता है आपको कि हाँ, हमें उस अवस्था में नहीं जाना है। तो भाई, सत्संग की गरिमा का, सत्संग के महत्व का आप जरूर आकलन करके देखना और एक एक शब्द को बहुत गंभीरता के साथ में श्रवण करना। बातें तो बहुत थीं, बातें बहुत हैं, बातें बहुत अनंत काल तक चलती रहेंगी। अब बातें करने में तो भाई, व्याख्यान देने में तो मैं भी परफेक्ट हूं, आपको पता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आपने सुना है, क्यों बिटिया? लेकिन मैं व्याख्यान करने नहीं बैठा, केवल इंगित करने के लिए बैठा हूं कि वर्तमान जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये बड़ा दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसलिए एक एक वचन को सत्संग के माध्यम से आप बहुत सम्मान से, बहुत धैर्य से श्रवण करेंगे। और ऐसा ही श्रवण कराने के लिए सुदूर, जिसे कहते हैं राजस्थान की उस वीर भूमि से हमारे बीच में आदरणीय विदुषी बहन प्रियंका भारती उपस्थित हैं। मैं आप से निवेदन, मेरा निवेदन नहीं है, सबकी ओर से ये निवेदन है कि हमारे इस अब समय का जो शेष बचा हुआ है, इसे विशेष बनाएं और एक एक पल, एक एक क्षण का पूरा पूरा सदुपयोग कराएं। आदरणीय बहन प्रियंका वेद भारती जी।